नमस्कार सभी को। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ गणित क्रिया किसे कहते हैं। किसी के ऊपर गणित क्रिया किया गया हो किसी के नाम से, तो उसका प्रभाव किस प्रकार से होता है, ये भी आप समझ लीजिए। तो गणित क्रिया होती क्या है, हम आपको पूरा विधिवत समझाएंगे। देखिए, होता क्या है, किसी के ऊपर अगर तंत्र क्रिया करना होता तो लोग पहली चीज़ें होती है कि बाहर से तंत्र क्रिया करते हैं, उनके घर पे कुछ चीज़ फेंक देते हैं, भूत-प्रेत को भेज देते हैं या उनके नाम से कुछ कर देते हैं अपने यहाँ, तो व्यक्ति बीमार होने लगता है, परेशान हो जाता है। ये चीज़ों को आप समझते होंगे कि व्यक्ति दूर से कुछ करा रहा है हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर करा रहा है, किसी के ऊपर कुछ प्रेत भेज रहा है, जो कि प्रेत जाके खेल रहा है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। एक तो ये होता है, दूसरी चीज़ ये होती है कि किसी प्रकार से क्रिया कुछ कर रहा है जो व्यक्ति को पीड़ा हो रही है और वो व्यक्ति बार-बार परेशान हो रहा है। 2 चीज़, दूसरा चीज़ ये हो जाता है। तीसरा चीज़ ये होता है कि व्यक्ति को किसी ने कुछ खिला दिया है, खिला के कर दिया है, जो कि करने के बाद उनका अ, बहुत ही पेट के अंदर समस्या होती है, उनको सर में समस्या होती है, बहुत सारी रोग हो जाते हैं उनको। तो ये भी चीज़ें होती हैं। लेकिन तंत्र का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं गणित क्रिया। गणित क्रिया होती कैसी है, ये चीज़ों को आप समझ लीजिए। गणित क्रिया में क्या होता है, व्यक्ति का नाम से किसी भी वस्तु को पहले लिया जाता है, लेने के बाद किसी भी समय, एक विशेष समय बनाया जाता है। उसमें एक हांडी होती है, उसमें उसका अंश को वहाँ रखा जाता है, हालाँकि फ़ोटो भी हो सकती है और भी पदार्थ हो सकते हैं, उसका अंश लेकर उसमें रखा जाता है और उसपे वो क्रिया को किया जाता है। करके क्रिया उस पे बिठाया जाता है और उसको गाड़ दिया जाता है, ठीक है? बहुत सारी ऐसी गुप्त चीज़ें होती हैं जो हम आपको सार्वजनिक नहीं करेंगे। लेकिन वो चीज़ों को अंदर बिठा के और उसको एक ज़मीन, किसी भी ऐसी ज़मीन होती है जैसे श्मशान होता है, कब्रिस्तान होता है या कुछ अलग स्थान ऐसे होते हैं जो निर्जन स्थान होते हैं, या ज़मीन में जैसे कोई ऐसे पेड़ होते हैं, पीपल के पेड़ हो गए या बबूल का पेड़ हो गया, कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं जो कि अ, वहाँ पे लोग गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद क्या होता है, व्यक्ति बीमार होता है, व्यक्ति परेशान होता है, व्यक्ति को बहुत सारा तंत्र क्रिया करता है, उसकी भी एक अवधि होती है, उस अवधि तक व्यक्ति परेशान हो जाता है। अगर तंत्र क्रिया, तंत्र काट करता है तो धीरे-धीरे वो भी ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका प्रोसेस किया जाता है और बाहरी तंत्र क्रिया का भी प्रोसेस जो होता है, वो थोड़ा-सा अलग होता है, लेकिन इसका प्रोसेस भी उसी तरीके से करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा-सा अलग ढंग से करते हैं। व्यक्ति थोड़ा परेशान हो, इतना अवधि तक ऐसे-ऐसे करे, अगर उसमें कुछ काट भी करता हो तो काट ना हो, उसको भी लोग सोच समझ के उस हिसाब से करते हैं। इसका निवारण के लिए देखिए, तांत्रिक ही निवारण कर सकता है, ऐसे आप खुद से नहीं कर सकते हैं। हाँ, खुद से उसको रिलीफ़ चाहिए आपको, तो देखिए उसमें तंत्र काट आप करिए, नींबू को उतारिए, अपने ऊपर से सरसों उतारें या किसी प्रकार से लौंग उतारें, काली उड़द की दाल हो खड़ी उसको उतारिए, अपने ऊपर से 7 बार या 21 बार उतारें। उतार कर तत्कालिक आराम के लिए उसे आप जलाएँ, जला के आपको अगर पीड़ा हो रही हो तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कहीं न कहीं तंत्र से बच जाएँगे। इसे आप कंटिन्यू करें, अगर किसी प्रकार से साधक या तांत्रिक नहीं हो, तो अपने ऊपर से उतारा कंटिन्यू करें, उसे जला दें, जला के घर से बाहर फेंक दें। इस चीज़ों को आप कंटिन्यू करेंगे तो धीरे-धीरे तंत्र का जो असर है कम होते जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, इस चीज़ों को आप समझ गए होंगे। इससे अधिक जानकारी आपको चाहिए किसी प्रकार से तंत्र मंत्र या साधना संबंधी, तो हमारे चैनल को आप विज़िट करिए, चैनल पे बहुत सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त हो जाएँगी। हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो हमें आप व्हाट्सएप करिए। इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक जय माता दी, जय महाकाल, जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।